नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं हरियाणा टीवी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो भादुरगढ़ में भी समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेत्री यानी कि सतपाल राठी और नीना राठी के द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त खुद नीना राठी और इसके अलावा सतपाल राठी दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, क्या मुख्य उद्देश्य था आज जो जन्मदिन मनाया गया, रक्तदान शिविर लगाया गया, इसका क्या मोटिव था? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि बहुत हमारे लिए ये गर्व का विषय था और बहुत पावन दिवस है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी का आज जन्म दिवस है और इसमें हमने जो कार्यक्रम में की जो रूपरेखा तैयार की थी उसमें हमने जिस कार्यशैली पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और जो विचारधारा ऊपर से लेकर नीचे तक समाज में फ्लोट करने की एक कोशिश है उनकी, इसमें हमने ये पहल रखी कि रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए, क्योंकि हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति ये कहती है कि जन्म दिवस के अवसर पर कोई अच्छा कार्य जिससे समाज को एक अच्छा संदेश मिले, एक दूसरे से लोग जुड़ें, सेवा और समर्पण का भाव जागृत हो। तो इस सोच के साथ हमने आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो माता जी हैं हीराबेन, उनको ये कार्यक्रम डेडिकेट किया है, क्योंकि एक महिला हूँ, एक माँ हूँ। मैं ये मानती हूँ कि जननी का स्थान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। तो उसी के तर्ज पर जो है हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जो रक्तदाता हैं उनको 1 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी दी है सम्मान स्वरूप, क्योंकि ये जो भाव है जीवन बचाने का ज़्यादा से ज़्यादा फैले, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होकर इस ओर आएँ, क्योंकि रक्तदान महादान है। जब आप किसी जीवन को बचाते हैं, इससे बड़ा कोई काम नहीं। और उसमें हमने प्रशस्ति पत्र रखे थे रक्तदाताओं के लिए और एक घड़ी उनको भेंट स्वरूप दी थी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है हमारे अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने की थी। साथ में युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनीष जी, विक्रम काद्यान जी जो जिला अध्यक्ष हैं, और बहुत सारे नेता इसमें शामिल हुए। विशेष रूप से हमारे संगठन मंत्री सुरेश भट्ट जी और सोमवीर काद्यान जी जो विधायक भी हैं। कहने का तात्पर्य है शीर्ष नेताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और उसी कार्यक्रम को उसी स्तर का हमने उठाने की कोशिश की। रक्तदान शिविर के अलावा पर्यावरण में का जो विचलन है, लोग कहते हैं हम पर्यावरण की रक्षा करें, लेकिन मेरा ये मानना है पर्यावरण के लिए जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं या स्वच्छता करते हैं तो वो हमारी अपनी रक्षा है। पर्यावरण की रक्षा हम नहीं कर रहे, हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। पेड़ों से जीवन मिलता है। हमने एक त्रिवेणी रोपित करवाई है, सभी जो नेता हैं उनसे पौधे रोपित करवाए, जिससे एक संदेश फैले कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। जन्मदिन आप समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं बलात्कार की घटनाएं हैं, कई महिलाओं के साथ मारपीट की घटनाएं हैं। घटनाएं जो आपने जिनका जिक्र किया है बहुत निंदनीय हैं, वास्तव में हो रही हैं। मेरा ये मानना है कि जागरूकता की कमी की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा फैल रही हैं ये कुरीतियाँ। और अब जो संस्कृति को फिर से जिंदा करने का जो काम किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जब संस्कार अच्छे पैदा होंगे, जब सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी, युवाओं में एक ऐसा संदेश जाएगा कि अपने जोश, अपनी ताकत से वो खेलों में जा सकते हैं, वो सीमा पर जवान के रूप में और खेतों में किसान के रूप में जब कार्यरत होते हैं, तो हमारी इस सकारात्मक ऊर्जा से ये जो कुरीतियाँ हैं, जो विकार हैं, इनको ख़त्म किया जा सकता है। मेरा ये मानना है। सतपाल जी, अगर बात करें, विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है? रोज़गार दिए जा रहे हैं। जितनी ज़मीन एक्वायरी उन लोगों को जहाँ रोज़गार लगेगा, फैक्ट्रियाँ लगेगी, रोज़गार तो सबको मिलेगा, क्योंकि प्रायोरिटी तौर पे जहाँ जिस क्षेत्र में लगेगी उसी क्षेत्र के लोग लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष आरोप लगाता है, उनका तो काम है आरोप लगाने का, लेकिन अब जो मोदी जी की स्कीमें आ रही हैं सारी युवाओं के लिए ही हैं।
मैडम, एक जिस तरीके से मोदी जी की स्कीम आ रही लगातार है, किसान के लिए हो या किसी और के लिए हो, विपक्ष इस बात पर को भी सवाल खड़े कर रहा है कि ये एक मजाक हो रहा है। किसानों को 2,000 रुपये मिल रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 6,000 रुपये मिल रहे हैं, किसी को बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को जो और सेवाएं अनाज नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है उनके साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है, कोई भी सरकार हो, हरियाणा प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें किसान, मजदूर और गरीब को इग्नोर किया जा सकता है। कोई भी, और सरकार, बिल्कुल सरकार की ये मंशा नहीं है कि मोदी जी का ये कहना है कि इस देश का किसान अगर प्रोग्रेस करता है तो वो देश की प्रोग्रेस, और हमारा भी ये मानना है कि किसान की उन्नति से ही देश की उन्नति संभव है। और उन किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो इनके हित में हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। हमारे अध्यक्ष जी ने भी आज अपने सभी सारे संगठन के कार्यकर्ताओं को ये अपनी तरफ से डायरेक्शन भी दी थी। उन्हें कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जो योजनाएं हैं उसमें आप एक कार्यालय बनाकर उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। सरकार के द्वारा लोन दिए जा रहे हैं, अपने कामगार भाई कुछ छोटे मोटे उद्योग लगा सकते हैं, और किसानों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे वो लाभान्वित हों। ये सिर्फ थोड़ी बहुत भ्रम की स्थिति कभी पैदा हो जाती है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस ओर ध्यान दे रही है, और संवाद से ही वो इसका निराकरण करने को तैयार हैं। सतपाल जी, हरियाणा का नाम आता है तो किसान का नाम आता है, जवान का नाम आता है, लेकिन अब किसान आंदोलन की राह पर है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वो आंदोलन करेंगे बड़ा। जो कांग्रेस के नेता हैं वो गुमराह कर रहे हैं उनको। आप अध्यादेश पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। किसानों के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। अब किसानों को कोई गुमराह करे तो किसान बेचारा गुमराह हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मंडियों में जब अपना किसान लेके या हरियाणा में या हरियाणा से बाहर दिल्ली में किसी भी स्टेट में ले जाने की उनको छूट है, कोई टैक्स उन पे नहीं लगता। और मंडियों में ये ऐसी व्यवस्था करके दी है कि किसान का और व्यापारी का समन्वय बना रहे और आपस में एक दूसरे के साथ काम करते रहे। ऐसा मोदी जी ने अध्यादेश हमारे बीच में लेकर आई। तो सुना आपने सतपाल राठी और नीना राठी जी का साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो किसानों को गुमराह कर रहा है, लेकिन सरकार किसानों के हक में है और उन्हीं के हक में कार्य कर रही है।